कोई जाली किस्म का जो है ना वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई अपने बंदों से या उनकी कैद में जो पाकिस्तानी हैं उनको कहीं वहाँ पे खुदा न खास्ता को लाशें वाशें फेंक के कि ये दहशतगर्द थे और हमने ये कर लिया और अब ये वो खिफत दुनिया में उठाई है कि सारी दुनिया जो है बल्कि उनकी अपनी आवाम जो है उनको जूतियाँ मार रही है। भारत फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मूड में, अपने लोगों या कैद पाकिस्तानियों की लाशें फेंककर दहशतगर्दी का ड्रामा रचाने की कोशिश। कोई भी हरकत की तो कोलकाता तक घुसकर फेंटी लगाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मोदी सरकार को इंतबाह। पाक फजाइया ने दुश्मन को घर में घुसकर मारा, इस बार भी जवाब तेज, मुतवाजन और फैसला कुन होगा। वजीर दिफा की सहाफियों से गुफ्तगू। अमरीका ईरान जंग मुज़ाकरात पर तबसरों से गुरेज का मशवरा। पाकिस्तान की सहूलतकारी में बातचीत का अमल, कामयाब होने के लिए दुआओं की अपील। पाकिस्तान की आबी सरहदें नाकाबिले तस्खीर, जदीद हथियारों और हसास आलात से लेस मुलजिम क्लास PNS खैबर पाक बहरिया में शामिल। तजारती और तवानाई के रास्तों के साथ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जोग्राफियाई हैसियत एक ताकतवर बहरिया की मुतकाजी है। ताकतवर बहरिया समंदरी मवासलाती रास्ते महफूज बनाने के लिए नागुज़ीर। नेवल चीफ का कमीशन की तकरीब, कहा कि मौक़े हक में भारतीय तैयारा बरदार जहाज गर्क करने को तैयार थे, दुश्मन को पसपा और छुपना पड़ा। पेट्रोल की मद में जिसकी कीमत का कल ऐलान किया गया जो कि 458 रुपये तक बढ़ गई, इस कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ। आलमी तेल बहरान में अवाम को रिलीफ के लिए वजीर आजम का एक्शन। 137 रुपये इजाफे के अगले ही रोज पेट्रोल 80 रुपये फी लीटर सस्ता। लेवी में बड़ी कमी के बाद 378 रुपये फी लीटर में फरोख्त। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम ने बड़े रिलीफ को भी नाकाफी करार दे दिया। पहले बढ़ाते हैं तो कमा लेते हैं नोट, फिर उसके बाद आवाम पे वो करने के लिए, आवाम की हमदर्दी समेटने के लिए कम कर देते हैं। और कम कितने करते हैं? आटे में नमक। तो ये वो बात हो गई कि 200-300 बढ़ा के और फिर आपको 80 पे वापस करो। आप मुझे बताएं, हमारा ब्रदर मुल्क है ईरान, वहाँ से तरबूज आ सकता है, सेब आ सकता है, तो पेट्रोल क्यों नहीं ला सकते हो? समझ गए ना, करीबी तो है ना हमारा। जब अमेरिका ने तमाम मुल्कों को इजाज़त दे दी भाई कहीं से भी ले लो, तो हम ईरान से क्यों नहीं ले रहे भाई? इस्लामाबाद और पंजाब भर की सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अवाम को मुफ्त सफर की सहूलत मिलने लगी। अवाम ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो समेत तमाम ट्रांसपोर्ट एक माह तक बगैर टिकट खरीदे इस्तेमाल कर सकेंगे। मुफ्त सफर की सहूलत मिलने पर शहरी खुशी से निहाल। पंजाब और इस्लामाबाद के शहरियों को सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफर की सहूलत। मुल्क के सबसे बड़े शहर के अवाम ट्रांसपोर्ट माफिया के रहमो करम पर डीजल बढ़ते ही किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। बूशहर में ईरान के एटमी प्लांट पर अमेरिका और इजराइल का चौथा हमला, एक अहलकार जान बहक। ईरानी मीडिया के मुताबिक एटमी प्लांट को हमले में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रात गए तेहरान में शहरी इलाके पर शदीद बमबारी, 3 अफराद शहीद हो गए। करज में भी जोरदार धमाका। 2 रोज कबल अमरीकी हमले में ईरान के बुलंद तरीन पुल को निशाना बनाने की नई वीडियो सामने आ गई। बैनुल अक़वामी मीडिया का मुतासरा पुल का दौरा। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकियों पर मुश्किल वक्त, 2 जंगी तैयारे और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह। तीसरा F-16 हिट होने के बाद एयरबेस पर उतार लिया गया। अस्फहान में ड्रोन तबाह। कुवैत में अमरीकी बेसिस पर हमले में भी कई चिनोक हेलीकॉप्टर्स तबाह बर्बाद। अमरीकी और इजरायली इंटेलिजेंस ईरान के जदीद तैयारा शिकन मिसाइलों का सुराग लगाने में नाकाम रहे। अमरीकी टीवी का एतराफ। गिराए गए F-15 तैयारे के दूसरे पायलट को पकड़ने के लिए मुसल्ला ईरानी कबायलियों ने पहाड़ों पर तलाश शुरू कर दी। अमेरिका की ईरान से 48 घंटे के लिए जंगबंदी की अपील, तेहरान ने साफ इनकार कर दिया।
ईरान की अमरीकी और इजरायली अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की 93वीं लहर। हमास के बानी सरबराह शेख अहमद यासीन शहीद और हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह के नाम। इजरायली फौजी ठिकाने और मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह। मगरबी अल जलील, हाइफा, कफरकना और करियोत में तबाही मच गई। आग भड़क उठी। ईरानी नीम सरकारी न्यूज एजेंसी ने वीडियो जारी कर दी। इराकी शहर बसरा के करीब गैर मुल्की ऑयल कंपनियों के टैंक्स पर ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। दुबई में मरीना एरिया में ड्रोन का मलबा गिरने से आग भड़क उठी। कंपनी ऑरिकल का दफ्तर 2 दिन के दौरान दूसरी बार टारगेट। अबू ज़ैबी में हबशान गैस फील्ड पर ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। मिस्री शहरी जाँ बहक, 2 पाकिस्तानियों समेत 4 अफराद जख्मी। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में अमरीकी दिफाई मिसाइल गिरने से जोरदार धमाका हुआ। 4 अफराद जख्मी हुए। इमारतों को नुकसान। शाम के दमिश्क में भी जोरदार धमाके सुने गए। अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की सिफारती कोशिशें तेज। तुर्की और मिस्र की नई तजावीज़ सामने आ गई। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस्तांबुल या दोहा में फरीकैन आमने सामने बैठ सकते हैं। कतर ने मेजबानी से इनकार कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, तैयारा गिराए जाने के बावजूद ईरान से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। सिफारती अमल मुतासिर नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा कि हालत जंग में है, अभी नहीं कह सकते कि अमरीकी पायलट को ईरान में नुकसान पहुंचा तो क्या जवाब देंगे। ईरानी सदर ने अमरीकी सिफारती कोशिशें और रवैया नाकाबिले एतबार करार दे दिया। कहा मुज़ाकरात की बातों के साथ हमले भी किए जा रहे हैं। सदर ट्रंप की धमकी पर आलमी बरादरी की खामोशी पर सवालात उठा दिए। क्या ट्रंप की धमकी संगीन जंगी जुर्म नहीं? मसूद पेज़ेश्कियान का सवाल, खबरदार किया मुजरिमों के सामने खामोश रहना महंगा पड़ता है। पाकिस्तानी दफ्तर ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की कोशिशें खत्म होने की खबरें सख्ती से मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें जारी हैं। ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की वजाहत। अमरीका की ईरान के खिलाफ जंग में 365 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक। अमरीकी जरीदे इंटरसेप्ट के मुताबिक सूरत हाल वाशिंगटन के बयान करदा हकायक से ज्यादा हौलनाक। हलाक और जख्मी होने वालों की तादाद 750 से जायद हो गई। इंटरसेप्ट का पेंटागन पर असल सूरत हाल छुपाने का इल्जाम। ईरान ने सऊदी अरब में अमरीकी सफारतखाने पर हमले की तरदीद कर दी। गुज़श्ता माह होने वाला हमला इजराइल का कारनामा था। सहूनी रियासत ने खित्ते के ममालिक के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने के लिए हमला किया। पासदारान इनकलाब की वजाहत। अमरीकी अखबार के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने असल खबर छुपाई। हमले में सफारतखाने को शदीद नुकसान पहुंचा। अपना हुर्मुज़ से फ्रांस और जापान के बाद तुर्क परचम बरदार जहाज भी बाहिफाजत निकल आया। आज 3 जापानी जहाज भी आबी गुजरगाह से गुजरे थे। अपना हुर्मुज़ फौरी तौर पर खुलने का कोई इम्कान नहीं। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ट्रंप इंतजामिया को अरसाल कर दी गई। 2 अमरीकी इत्तेहादी अरब हुकूमतें आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ईरान की शराइत मानने को तैयार। कोई भी हल आबना हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किए बगैर मुमकिन नहीं। ईरानी दानिश्वर प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी का ट्विटर पैगाम। ईरानी मीडिया की जानिब से AI की बनी वीडियो जारी। वीडियो में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने और तबाही के मनाजिर दिखाए गए हैं। क्या ईरान जंग की responding to instability, nasty regimes and power vacuums all over Asia and Africa. These missions all seemed compelling at the time, but had the effect of keeping London distracted by an endless series of local crises. क्या ईरान जंग के नतीजे में अमरीका भी बरतानवी सल्तनत की तरह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का दर्जा खो देगा? अमरीकी मुबस्सिर फरीद ज़करिया ने दोनों मुल्कों के हालात को एक जैसा करार दे दिया।
drunken event at a bar and chanted, "Kill all Muslims." Isn't that the kind of behavior that, if true, would be disqualifying for somebody to be Secretary of Defense? Senator, anonymous false charges. They're not anonymous. And I'll just conclude and say this to the chairman. You claim that this was all anonymous. We have seen records. अमरीकी वज़ीर दिफा की बार में मदहोश होकर मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने के नारे। अमरीकी कांग्रेस में सेनेटर टिम कैन के सवालात पर पीट हेग्जिट की घबराहट, समात की वीडियो सामने आ गई। मुत्तहदा अरब अमारात का $3.5 अरब की मजीद री रोलिंग से इनकार। पाकिस्तान ने रवा माह पूरी रकम वापस करने का फैसला कर लिया। वजारत खजाना के सीनियर अहलकार ने रोजनामा डॉन से गुफ्तगू में हुकूमती इकदाम की तस्दीक कर दी। दोस्त मुल्क ने मौशी मुश्किलात के पेश नज़र माली मुआवनत के लिए रकम रखवाई, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक की गुफ्तगू। अपना ये डिपॉजिट हमारे पास रखाया था, हम उसके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान इज अवेयर ऑफ ऑल इट्स ऑब्लिगेशंस। तो ये तो आप यूएई के डिपॉजिट की बात करें, एक यूरो बॉन्ड का, आपका यूरो बॉन्ड भी मैच्योर होने जा रहा है। एवरीथिंग इज अकाउंटेड फॉर। हम एक सिंसियर एफर्ट कर रहे हैं अपने जो सारे दोस्त ब्रदर इस्लामिक मुल्क हैं उनके दरमियान खला को कम करने की। पेट्रोल बहरान की तलवार पंजाब पुलिस पर भी गिर गई। अफसरों के पेट्रोल कोटे में बड़ा कट लग गया। थानों की गाड़ियों के पेट्रोल में कोई कमी नहीं की गई। वजीर आला पंजाब का किसानों के तहफ्फुज़ के लिए बड़ा ऐलान। गंदम काश्त करने वाले 25 एकड़ तक अराजी के मालिक काश्तकारों को 10 लीटर फी एकड़ ₹150 सब्सिडी दी जाएगी। फ्री ट्रांसपोर्ट और पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी के ऐलानात से मरियम नवाज ने अवाम के दिल जीत लिए। अस्मा बुखारी का दावा। 73 के दस्तूर के खालिक HP प्रोग्राम की बुनियाद रखने वाले साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो का आज 47वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की जियालों को मजार के बजाय घरों में फातिहा ख्वानी की हिदायत। जमहूरियत के फरोग में शहीद भुट्टो की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा, सदर ममलिकत का पैगाम। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के सियासी समाजी धारे को नई जहत दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खराज अकीदत। शुमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी करने वाले हलाक 8 खवारिज की शनाख्त। 2 दहशतगर्द अमीर हमजा और अमीर अब्दुल रहीम का ताल्लुक पख्तिया से निकला। अफगान तालिबान रिजीम का पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती न करने का दावा झूठा साबित। अफगान तालिबान रिजीम अमन मुज़ाकरात की आड़ में रिलीफ वक्त हासिल करना चाहती है। सिक्योरिटी माहिरीन का ऑपरेशन गज़ब लिल हक मजीद शिद्दत के साथ जारी रखने पर जोर। अफगान तालिबान रिजीम का पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने का घिनौना मंसूबा बेनकाब। अफगान तालिबान रिजीम TTP को मजबूत करके पूरे खित्ते का अमन दाव पर लगाने लगी। अफगान मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए शुमाली अफगानिस्तान में फितनाल खवारिज के लिए फंड्स जमा करने की कोशिशें तेज। मगरबी बंगाल में इंतखाबी धांधली और अवामी मैंडेट पर डाके के खिलाफ हंगामे फूट पड़े। बीजेपी की वोटर लिस्ट में हेरा फेरी के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। अदालती अमले को भी घेरे में ले लिया। कई घंटे तक यरगमाल बनाए रखा। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश का एक और स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में झालाबारी से मौसम सर्द। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सूरज और बादलों की आंख मचोली। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची में हालिया बारिश के बाद रात के वक्त दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड। हुकूमत सिंध और आगा खान यूनिवर्सिटी के दरमियान ऑपरेशनलाइजेशन का मुआहदा। नवीद कमर के मुताबिक टन्नू मोहम्मद खान में पैरामेडिकल और नर्सिंग स्कूल मिलकर चलाया जाएगा। हुकूमत सिंध इंतजामी और माली अखराजात बर्दाश्त करेगी।
PSL 11 में लाहौर कलंदर्स की मुल्तान सुल्तान्स को 20 रन से शिकस्त। बारिश के बाद 13 ओवर्स तक महदूद मैच में लाहौर कलंदर्स की धुआंधार बैटिंग। मोहम्मद नईम ने 28 गेंदों पर तेज रफ्तार 60 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स 13 ओवर्स में 165 रन बना सकी। और लाहौर के कजाफी स्टेडियम में PSL का पहला मरहला मुकम्मल। अगला राउंड कराची में 9 अप्रैल से शुरू होगा। 6 दिन के वक्फे के बाद डेविड वार्नर और एडम जिम्पा ऑस्ट्रेलिया रवाना।